इमदाद याफ्ता मदारिस में तालीम और निसाब से लेकर तकरीरी तक के मामलात से मुतल्लिक़ यूपी मदरसा बोर्ड के नित नए फरमान अब मदरसा इंतज़ामिया के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मदरसा निसाब में फाजिल तिब पर्चे को इम्तिहान से बेदखल करने के एक तरफा फैसले के बाद अब मदारिस में स्टाफ की तकर्री के इख्तियारात को लेकर इंतज़ामिया के नए सर्कुलर से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी नज़र आ रही है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए हुकूमत के नित नए फरमान अब इमदाद याफ्ता मदारिस के लिए परेशानी और तशवीश का सबब बनते जा रहे हैं। ताज़ा फरमान मदारिस इस्लामिया में तकर्री के मामलात को लेकर है, जहां मदरसा मैनेजिंग कमेटी से लेकर बोर्ड के रजिस्ट्रार तक के इख्तियारात का दायरा महदूद कर दिया गया है। हुकूमत के इस तरह के फरमान से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी और तशवीश पैदा हो रही है। जो पद हमारे स्वीकृत थे मदरसे के अंदर वो एडी बेसिक के जरिए से स्वीकृत होते हैं या ये कि गवर्नमेंट ने स्वीकृत किए हुए हैं। उसके बाद में संस्तुति लेटर के साथ में वो पूरी फाइल जो है रजिस्ट्रार के पास जाती है और रजिस्ट्रार महोदय जो है उसको अनुमोदन करते हैं। अब जो लेटर ये सामने आया, सर्कुलर सामने आया, ये बिल्कुल इस नियमावली के बिल्कुल उलट हो गया थोड़ा सा मामला। अब रजिस्ट्रार भी उस वक्त तक अनुमोदन नहीं कर सकते जब तक कि उस फाइल को शासन से अनुमोदित न करवा लें। तो मैं समझता हूँ कि परेशानी की बात तो बढ़ ही रही है और बिल्कुल सियासत कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसके अंदर पॉलिटिक्स या राजनीति है। सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट एक तरफा ले रही है और ना तो जो है मदारिस के टीचर्स एसोसिएशन की जो यूनियन है उसके किसी नुमाइंदे को इसमें शामिल किया जा रहा है, ना उनसे कोई राय मांगी जा रही है और ना इसके जो मदारिस के मुंतज़मा कमेटी की ज़िम्मेदारान हैं ना उनसे कोई राय ली जा रही है और गवर्नमेंट अपनी मनमानी तौर पर एक तरफा डिसीजन ले रही है। मदरसा मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात का दायरा महदूद किए जाने और फैसले में मदरसा मुंतज़मीन की तजावीज़ को शामिल न किए जाने से मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने तशवीश जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज कराने का फैसला किया है। तमाम मदरसे वाले इस सिलसिले में और बल्कि हमारी जो संगठन है मदारिस अरबिया टीचर एसोसिएशन का, वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हम ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने नियमावली बनाई है उसका पालन कीजिए। नियमावली के अलावा अगर कोई आप कानून बनाना चाहते हैं तो कानून बनाइए। सर्कुलर के ज़रिए से बिल्कुल उस कानून की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं आप? ये कुछ समझ से बालातर है। पुरजोर मुखालफत करते हैं और आने वाले वक्त में हम इसको जो है एहतजाज के तौर पर जो है उठाएंगे। मदरसा तालीम और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नित नए फैसले लेना वक्त की ज़रूरत है, ताहम इन फैसलों में मदारिस की तजावीज़ को शामिल न करके एक तरफा फरमान जारी करना हुकूमत की नीयत को मशकूक बनाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कदीम मजमून फाजिल तिब के पर्चे को इम्तिहान से ख़त्म किए जाने के मदरसा बोर्ड के फैसले पर मदरसा मुंतज़मीन ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। यूपी मदरसा बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन जहां इस पर्चे की अहमियत से इनकार कर रहे हैं, वहीं मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुताबिक बगैर किसी सलाह मशवरे के बोर्ड के एक तरफा फैसले मदारिस के हक़ में मुस्बत साबित नहीं हो सकते। ये जो आपको एहसास में रखना पड़ेगा जो तिब का माहिर हो और उस किसी मदरसे में अगर आपने एक पर्चे के लिए आप उस्ताद रखेंगे तो जाहिर है कि कोई मदरसा इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा और मदरसा बोर्ड भी मैं समझता हूँ कि उसकी तनख्वाहें देने नहीं दे सकता वो। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा किया उन्होंने कि हटा दिया, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर मदरसा बोर्ड एक मुकम्मल निसाब तिब का बनाए और वो अब मदरसों में उसका बाकायदा एक अलग से शोबा कायम करे और जो उसकी शराइत हैं उसके मुताबिक उसकी तालीम हो, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होगा और ये जाहिर है कि उसका कोई फ़ायदा भी होगा। हमने जो है यूनियन स्तर पे जो मुतालबा किया उस वक्त जो है बीएसपी की या सपा की हुकूमत थी, इफ्तिकार साहब सचिव थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। हमने उनसे मुतालबा किया कि यह है कि जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ लैब मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हैं जो फाजिल तिब इम्तिहानात पास कर लें उनको जो है 1 साल या 2 साल प्रैक्टिकल कराकर और उनको जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उन्हें जो है प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए। तो इससे जो है अब बताइए मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल
जो है हमेशा अंधेरे में जा रहा है, कोई मुस्तकबिल उनका रोशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मदारिस में किस तरह पढ़ने आएंगे तलबा। तो इससे मेयार जो है मदारिस इस्लामिया का गिर रहा है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। रामलला बराजमान के वकील ने बहस में शिरकत की। CS विद्यानाथन रामलला बराजमान की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा ढांचा मंदिर तोड़कर तामीर किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे आसार कदीमा को जो सुतून मिले हैं इसमें मंदिर के आसार भी पाए गए हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। फेसबुक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसों को मुंतकिल करने की अपील की गई है। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। इस मामले पर आइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी में सैलाब का खतरा और भी संगीन हो गया है। दोनों नदियों के सतह आब में लगातार इजाफा हो रहा है। सैलाब के खतरे को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने नदी के किनारे रिहायशी इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाई गंगा और जमुना खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से गंगा पार के कई गाँव का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने सैलाब के खतरे से आगाह तो कर दिया है, लेकिन सैलाब ज़दा इलाकों में अभी तक राहत रसानी का काम नहीं शुरू किया गया। गंगा पार के झूसी इलाके में सैलाब का पानी घरों में घुस गया है। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में भर जाने से मामूल की जिंदगी ठप होकर रह गई है। ये रास्ता बंद होने से बहुत लोग को दिक्कत होता है। जो लोग डेली बिजनेस रोजगार कर रहे हैं, दूध ले जाते हैं मार्केट में, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। पानी इतना काफ़ी हो गया कि सब लोग नाव से अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह है कि अपने जान पे खेल रहे हैं उन लोगों को आना जाना काफ़ी दुर्बल है। लोग अपने जीवन को जो है बिल्कुल जीवन बाजी लगा करके अप डाउन कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन का तो फिलहाल कोई नहीं आया। ये गारापुर और इलाहाबाद को जोड़ने वाली रोड है, गारापुर झूसी, ये रोड जो है बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे कि आने जाने के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो आप देख रहे हैं सामने से, ये करीब 1 किलोमीटर है यहाँ से। कैसे लोग जा रहे हैं? नाव चल रही है? आगे जाते हैं वहाँ थोड़ा दूर, उसके बाद फिर वहाँ से नाव मिलती है तो उस पार जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। साहब, यहाँ पे हमारी बस्ती बहुत गरीब है और यहाँ पे बांध जरूर बन जाए। हम मोदी सरकार से यही चाहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था हो। यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और हम भी गरीब ही हैं साहब। सब खेती बाड़ी सब कट गई, मकान कटो। प्रधान जी आते हैं, हमें तो वही देखभाल कर रहे हैं। का नाम है मकान कट गो, खेत भी कट गो। रात भर 2 साल की कटाई है रही है हमारे खेत की, मकान की। और का नाम है हमें तो कोई वो ना है, व्यवस्था ना रहने की कहूँगी। न्यूज़ 18 की टीम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहती है जो इस इलाके के लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं राजघाट इलाके में, जहाँ सैकड़ों बीघा किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 10 से ज़्यादा मकान भी पूरी तरह गंगा में समा चुके हैं। मैं कहूँगा अपना कैमरामैन निशान से तस्वीरों में दिखाएं। पूरी स्थिति भयंकर बनी हुई है। पानी ने अपना विकराल रूप यहाँ अपना रखा है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। हज़ारों बीघा यहाँ के जो स्थानीय लोगों बता रहे हैं कि हज़ारों बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और परिवार डर के साए में है, क्योंकि लोगों के जो खाने पीने का राशन है वो तक गंगा जी में समा चुका है। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा कल एक जिलाधिकारी खुद स्वयं आए थे और टीम भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वे कराया। लेकिन ये हालात आज ही नहीं, इससे पिछले साल भी यही हालात रहे थे। लेकिन किसी तरह से कोई भी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया जिससे कि लोग चैन की सांस ले सकें। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। यमुना नदी का सतह आब बढ़ने की वजह से गाजियाबाद भी मुतासिर हो रहा है। गाजियाबाद के 6 गांव में पानी दाखिल हो गया है। इन सभी गांव को खाली करा गया है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौके पर मौजूद SDM प्रशांत तिवारी ने पूरे मामले की इतला दी। लोनी
क्षेत्र में 6 ऐसे गांव थे जो हनीकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने से प्रभावित थे। अभी फ़िलहाल पानी खतरे के निशान के नीचे ही है, 210 हमारा 209 लेवल है। अभी पानी उसके आसपास ही पहुंच रहा है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कैंप बना रखे हैं, टीमें अलग अलग बना रखी हैं और राहत बचाव कार्य के लिए भी अलग से टीमें बना रखी हैं। जो लोग प्रभावित थे कुछ घरों को उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। ऐसे लगभग कल हमने 7 घर खाली कराए थे और आज करीब 13 परिवारों के 58 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये जानकारी तो एक्सिन इरीगेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक्सिन इरीगेशन ने अभी फ़िलहाल बताया है कि अभी ये परसों का ही पानी है जो चल रहा है और अगर और पानी यमुना बैराज से छोड़ा जाएगा, हनीकुंज बैराज से, तो उसकी जानकारी हम लोगों को पहले से दी जाएगी। गरीबों, यतीमों और मिस्किनों को इंसाफ दिलाने और दुनिया से दहशतगर्दी को मिटाने के लिए तालिमात अली पर अमल करना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों ने लखनऊ में किया। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं यौम गदीर के ताल्लुक़ से तारक कमर की खास रिपोर्ट। इल्म दुनिया के हर मसले का हल और एक ऐसी रोशनी है जिसके जरिए हर तरह की तारीकी को दूर किया जा सकता है। और इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए उस दरवाजे से होकर गुजरना जरूरी है जिसका नाम अली है। हजरत अली से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले लोग यही मानते हैं कि समाजी बुराइयों का खात्मा करने के लिए तालीमात अली से रोशनी हासिल करना वक्त की अहम जरूरत है। अगर दुनिया को दहशतगर्दी के मुकाबला करना है और ख़त्म करना है तो मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अली ही का रास्ता वो है जो दुनिया से अली चाहते थे कि दुनिया में जुल्म ना हो, ज़ाती ना हो, किसी को मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए। अली के अलावा कोई रास्ता ऐसा है जो दहशतगर्दी ख़त्म कर सके। इस हुकूमत को भी चाहिए है कि हिंदुस्तान के अंदर मौला अली के जो बनाए हुए कानून है अगर उस पर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई दहशतगर्द बाकी नहीं रहेगा। उनकी तालीमात और खिदमत जो हैं अगर उसके ऊपर पूरे तौर पर अमल कर लिया जाए तो फिर दुनिया में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही ना रहे। आज के मौके यानी ईद गदीर की मुनासबत से यूं तो मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों ने अपने अपने तौर पर मौला अली को खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन सही खिराज अकीदत तो यही है कि लोग गैर ज़रूरी रीत रिवाजों से बेनियाज होकर हजरत अली की ज़िंदगी के बुनियादी मकसद को पहचाने। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की जो तालीमात थी वो तो उसको हमने बेशतर उसका हिस्सा जो है वो रिचुअल्स बना लिया है और हम उस तारीख़ पर बहुत खुश होते हैं और बड़े बड़ी महफ़िलें करते हैं और बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज़ें उन्हीं ने फरमाई थी उस पर हम अमल नहीं करते। मुसलमानों के जो भी तबक़ात मानते हैं उनको अब आज के दौर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोग्राम्स को ग्लैमराइज़ कर दिया है। हमने जो बुनियादी बातें थी उनको छोड़कर रिचुअल्स को तरजीह दी है। ज़ाहिर है कि इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उलूम को इतना आम किया है और इतना आपने इल्म के ताल्लुक़ से ये कहना आपका कि जितना मेरे पास इल्म था लोगों ने उतना नहीं लिया है। और उसकी एक मिसाल और है कि नहजुल बलागा वाहिद पूरी दुनिया की वो किताब है कि जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं ला सका है। उसके इंट्रोडक्शन में इतना कह दूं कि उसके सरे वक्त पर लिखा मिलेगा आपको टाइटल पर, तहता कलामिल खालिक फ़ौका कलामिल मखलूक, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से कमतर है, बाकी तमाम तर मखलूक़ात के कलाम से बालातर है। मारूफ आलिम दीन और फ़ाल समाजी और सियासी कारकुन मौलाना अली हुसैन क़ुमी ने यह भी कहा कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो समाजी बुराइयों के खात्मे और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए तालीमात रसूल और आले रसूल के फ़रोग़ को यकीनी बनाए, जिससे मुल्क में मोहब्बत का राज हो और नफ़रत और दहशत को ख़त्म किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से लखनऊ में ईद गदीर के मौके पर बच्चों को हुसूल तालीम के लिए बेदार करने की कोशिश की गई। इस मौके पर बाब शहर इल्म की निस्बत से एक इल्मी मुसाबक़े का एहतमाम भी किया गया। लखनऊ की आसफी मस्जिद में मुनक़दा इस मुसाबक़े के नताइज का ऐलान आइंदा 25 तारीख को किया जाएगा, जिसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। ईद गदीर की मुनासिबत से इमामिया ट्रस्ट के बच्चों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मंजूम खराज अक़ीदत भी पेश किया। के चाहने वालों का खैर मकदम है,
हुसैनियत के जियालों का खैर मकदम है, हुसैनियत के जियालों का खैर मकदम है। अंधेरों जाओ कहीं मुँह छिपा लो तुम अपना, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मकदम है, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मकदम है। सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता, तारा मेरी दहलीज पे कैसे न उतरता। मैंने ही जलाए, मैंने ही जलाए ते बुझा देता मैं अक्सर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। अब भी अज़ानें होती हैं और नमाज़ें जारी हैं, अपने हिंदुस्तान में भी आज भी लाखों कारी हैं। जामिया उर्दू अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के इश्तिराक से आर्ट्स फैकल्टी लॉन्च में मुनक्किदा 10 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू है तरीक़े तहक़ीक़। इस वर्कशॉप में मुल्क भर से रिसर्च स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। आज इफ्तिताही जलसा में यूनिवर्सिटी के ऑनररी ट्रेजरर और पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद ज़ुल्लुर रहमान, प्रोफेसर इमीरेट्स फरहतुल्लाह खान और दीगर असातिज़ा शरीक हुए और रिसर्च के मयार को बुलंद करने पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जो उसूल तहक़ीक़ हैं, इससे रिसर्च स्कॉलर्स का वाकिफ़ होना निहायत ज़रूरी है। खुशी की बात है कि उर्दू में रिसर्च मेथडोलॉजी और इल्मी उसूल तहक़ीक़ पर इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें हिंदुस्तान भर के लोग आए हैं। 10 रोज़ तक उनका अलीगढ़ में क़याम रहेगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेक्चर होंगे और ये बताया जाएगा इन लोगों को कि इल्मी उसूल तहक़ीक़ की रोशनी में वो अपनी थीसिस और अपनी तहक़ीक़ को मुकम्मल करें, ये इसका बड़ा है। तमाम सबके इश्तराक के साथ यकीनन वो रास्ते निकलेंगे कि जो मौजूदा रिसर्च की क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। आला तालीम का जो मेयार बनता है वो तहक़ीक़ से बनता है। मक़ालात जो लिखे जाते हैं, इस पर जो डॉक्टरेट अवार्ड होती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है। ये कोशिश जो उर्दू डिपार्टमेंट ने की है, इनके अपने रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, असातिज़ा भी हैं, इसमें शरीक हैं। 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू होगी। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मौलवी और फौकानिया का आज रिजल्ट जारी किया गया। फौकानिया में पूर्णिया की शगुफ्ता परवीन ने टॉप किया, वहीं मौलवी में अररिया के मोहम्मद सलाहुद्दीन सूबे के टॉपर बने। लड़कियों ने फौकानिया और मौलवी के इम्तिहान में बाजी मारी। फौकानिया के इम्तिहान में 56,180 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। वहीं मौलवी के इम्तिहान में 24,836 तलबा व तालिबात कामयाब रहे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने रिजल्ट शाया किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि आइंदा साल से मदरसा बोर्ड का इम्तिहान और रिजल्ट बिल्कुल वक्त पर मुनक्किद किया जाएगा। फौकानिया में जो फर्स्ट किए हैं उसमें शगुफ्ता परवीन, लाडली खातून, अफसा खातून, सुमैया खातून, बीबी आतिया फिरोज, एमडी साबिक और साइस्ता यास्मीन, फरहा परवीन, रुखसार और खुशबू परवीन, ये सब 10 जो है बच्चे बच्चियाँ ये फौकानिया की हैं। ये मौलवी में आपका जो है एमडी सलाहुद्दीन, एमडी किफ़ायतुल्लाह, आयशा नूर, आरफा सबनम और अफजल करीम और रिजवान आलम, ये 10 बच्चे फर्स्ट किए हैं बच्चियां। इसमें बच्चियों की भी तादाद काफ़ी है। आराकोट ब्लास्ट मामले में लंबू शर्मा को फांसी की सज़ा हुई है, जबकि दीगर 7 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 17 अगस्त को 8 लोगों को मुजरिम करार दिया था और आज सज़ा सुनाई गई। वाज़ेह है कि 23 जनवरी 2015 को आराकोट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक सिपाही और एक खातून की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें लंबू शर्मा को फांसी की सजा और बाकी जो 7 हैं उनको उम्र कैद की सजा। आर्थिक दंड वगैरह भी है क्या? आर्थिक दंड भी है, सभी सेक्शन के लिए अलग अलग हैं। सभी सेक्शन के लिए अलग अलग हैं, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 25, इस तरह से सभी सेक्शन में अलग है। और कश्मीर में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का इरादा कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। उनके ट्वीट का मकसद है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।